आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक धातु दो घनी क्रिस्टल जालकों FCC एवं BCC के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है, जिसमें इकाई सेल की कोर की लंबाइयां क्रमशः 3.5 एंगस्ट्रॉम एवं 3.0 एंगस्ट्रॉम है। तो इन दोनों प्रकार की क्रिस्टल जालकों यानी कि FCC एवं BCC के घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं तथा इनके जो घनत्वों में अनुपात है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें संरचना दी हुई थी, एक जो संरचना है वह FCC है और एक हमें दी है BCC। तो FCC में जो हमारे यहाँ पर कोर की लंबाई है A का जो हमें मान दिया है, इसे हम AF से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसका मान हमें दिया है 3.5। अब BCC की जो कोर की लंबाई है अर्थात इसको हम AB से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी लंबाई 3.0 एंगस्ट्रॉम में है ये दोनों ही मान। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, घनत्वों में अनुपात। तो जो घनत्व के लिए जो सूत्र होता है वह हमारा रो बराबर होता है Z गुणे M बटे NA जो कि एवोगाद्रो संख्या गुणे A क्यूब। A जो होता है ये हमारे कोर की लंबाई होती है। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा जो है हम अपने प्रश्न को जो है हल करेंगे यहाँ पर। तो इसे लिख लेते हैं कि Z जो है हमारा परमाणु प्रति इकाई सेल होता है। Z बराबर परमाणु प्रति इकाई सेल है। ठीक है ना, ये हमारा परमाणु प्रति इकाई सेल है। और ये M जो है ये हमारा मोलर द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तथा Na है जो ये एवोगाद्रो संख्या होता है, जिसका मान हमारा होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, तथा ये जो A है ये हमारा कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जो है नियतांक हैं, तो इनके द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं। तो अब जैसे कि इसमें हमें प्रश्न कह रहा था कि एक धातु है, ठीक है, वो अर्थात एक ही प्रकार का धातु है जिसमें दो घनी क्रिस्टल हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो घनी क्रिस्टल FCC तथा BC से मिलकर एक धातु हमारा बना है, यानी कि जो ये मोलर द्रव्यमान होगा इसका मान तो एक नियतांक हो गया। अब चूंकि एक जो धातु बनेगी उसका मान जो है वो दोनों के लिए ही समान होगा, यानी दोनों के लिए इसका मान स्थिर हो जाएगा। Na का मान भी दोनों के लिए हम स्थिर हो जाएगा, यानी FCC BCC के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये घनत्व है वह किस पर निर्भर करेगा, हमारे परमाणु प्रति इकाई सेल तथा कोर की लंबाई में। ठीक है, अतः जो अब हम यहाँ पर FCC के लिए जो है पहले निकाल लेते हैं घनत्व, तथा फिर हम BCC के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो FCC के लिए जो हमारा घनत्व आएगा इसको हम लिख लेते हैं रो F। ये हमारा बराबर आएगा Z जो होता है FCC के लिए, इसका मान हमारा होता है 4 अर्थात। ठीक है, परमाणु प्रति इकाई सेल जो होते हैं इसमें हमारे 4 होते हैं, तो ये 4 गुणे M चूंकि नियतांक है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। Na भी हमारा एक स्थिर मान है तो ये भी ऐसे ही रखते हैं। A का मान हमने जो है FCC के लिए कितना दिया था इन्होंने, 3.5। ठीक है, 3.5 एंगस्ट्रॉम की घात 3 हो जाएगा ये हमारा। तो एक ये तो हमारा पहला निकल आया। और अब BCC के लिए निकाल लेते हैं अर्थात। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा Z का मान होता है वो हमारा होता है 2। तो अतः यहाँ पर रो B इससे इसको प्रदर्शित करते हैं, तो 2 गुणे M बटे Na, और A का मान हमें दिया था यहाँ पर 3.0 की घात 3। ठीक है, तो ये हमारे जो है समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब जैसे घनत्वों में अनुपात हमें निकालना था, तो अब लिख लेते हैं अतः घनत्वों में अनुपात बराबर, घनत्वों में अनुपात यानी कि रो F बटे रो B। ठीक है ना, ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो रो F का मान हमने क्या निकाला है, 4M बटे Na, 4M बटे Na गुणे 3.5 की घात 3 बटे, और यहाँ पर हमारा क्या था, रो B का मान 2M बटे Na गुणे 3 की घात 3.0 की घात 3। तो इस प्रकार से ये जो M तो स्थिर थे तो ये कट गया, Na स्थिर है ये भी कट गया। अतः रो F बटे रो B का जो मान है वह आएगा हमारा अब 3.0 का घात 3। ठीक है, गुणे 4 बटे में हमारा आएगा 3.5 की घात 3 गुणे 2। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 1.259। ठीक है, तो अतः यहाँ पर घनत्वों में हमारा अनुपात कितना आ जाता है, 1.259। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।